Mahmood, not present. Question may be taken as read, placed on his table. Question 124, Senator Mushtaq Ahmed sahab. 124. Mr. Chairman, supplementary मेरा है. मुझे बहुत अफसोस है कि इतने अहम सवाल का इतना सटीक जवाब दिया गया है. Mr. Chairman, इस वक्त है फिस्कल डेफिसिट 8.9%, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फिस्कल डेफिसिट है. 1979 से 2000 गुज़िश्ता 40 साल में परसेंटेज के हवाले से सबसे बड़ा है. और ये जो वजूहात लिखी गई हैं, 3 बुनियादी वजूहात हैं. इन्होंने शरई सूद 7 से लेकर 13 पे ले गए. इन लोगों ने रुपए की डिवैल्यूएशन कर दी. इन लोगों ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं की एफडीआर में, उसका जिक्र ही नहीं है. और छोटी छोटी चीजों का जिक्र है. मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं. इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसका बैंड बजा दिया गया, इसको कमेटी को भेज दिया जाए. जी मिनिस्टर साहब. नहीं, ऐसा नहीं है कि ये तारीख की सबसे बड़ी सतह पे है. 5% ऑफ जीडीपी है जो फर्स्ट हाफ का है, और ये से काफ़ी ज़्यादा उस पर भी रह चुका है शरह के ऊपर. जो फिस्कल डेफिसिट हमारा फर्स्ट क्वार्टर में आया है, और इंशाल्लाह सेकंड क्वार्टर में भी वही फिगर पब्लिश होएगी, वो विद इन टारगेट है जो हमने टारगेट सेट किया था. बल्कि आईएमएफ ने तो कहा है कि हमने ओवर परफॉर्म किया है. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा प्राइमरी बजट जो था वो सरप्लस के अंदर था. इस वक्त आपका जो फिस्कल निज़ाम है वो ये है कि हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तकरीबन 5000 अरब के करीब टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है. आप इसके ऊपर 800-850 अरब जो है आप और डाल लें जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है. इसमें से तकरीबन 3000 से 3200 अरब जो है वो सूबों को चला जाता है. पीछे बाय द टाइम आपने डिफेंस स्पेंडिंग 1200 अरब की होती है, आप 2-3 हज़ार अरब का जब टैक्स का वो देते हैं इंटरेस्ट रेट, तो आप ऑलरेडी खसारे में जा चुके होते हैं. अभी आपने अपना कोई पीएसटीपी का एक पैसा नहीं खर्च किया. अभी आपने पेंशन्स के ऊपर, सैलरीज के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं किया. अभी आपने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया. अभी आपने काउंटर टेररिज्म के जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस चल रहे हैं उन पर कोई पैसा नहीं, लेकिन आप ऑलरेडी डेफिसिट के अंदर जा चुके होते हैं. ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है वो आपकी मईशत के अंदर काफ़ी अरसे से आया हुआ है, और इसको अगर हमने अब दुरुस्त करना है तो उसका यही तरीका है कि एक्सपेंडिचर्स तो कम होंगे, बिल्कुल कम होने चाहिए. टैक्सेस जो है उसकी शरह बढ़नी चाहिए. पिछले 10 साल में आप देखें सिर्फ 2% तकरीबन हमने अपना टैक्स टू जीडीपी में इजाफा किया. ये दूसरे ममालिक अगर 16% पे खड़े हैं, इंडिया 16% पे, 17% पे चला गया, हम अभी 10, 11, 12% के ऊपर ही हॉवर कर रहे हैं. और अज्यूम किया गया था 7वें एनएफसी में कि जो टर्मिनल ईयर होएगा 7वें एनएफसी का 2015, उसमें 15% टैक्स टू जीडीपी होएगा पाकिस्तान का. लेकिन उस साल भी तकरीबन 10-10.5% जीडीपी था. अभी भी तकरीबन 11 के करीब है. तो जब आपका इस तरह का फिस्कल अरेंजमेंट होएगी तो जाहिर है कि उसके अंदर आपके फिस्कल डेफिसिट जो है वो फिस्कल आपकी जो अरेंजमेंट है वो स्ट्रेस में आएगी. लेकिन बहरहाल कोशिश की जा रही है. अभी हम फिलहाल इन टारगेट हैं अपने उसमें, बल्कि हम ओवर परफॉर्म कर रहे हैं. नॉन टैक्स रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है हमें, और टैक्स रेवेन्यू में भी 17% ग्रोथ है जो अभी तक आ रही है. तो इंशाल्लाह ताला इसको हम मेरा ख्याल है कि प्राइमरी आपका जो था वो पहले क्वार्टर में सरप्लस में था, तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे इसमें बेहतरी आ रही है तो इसमें कमी आएगी. जी मुश्ताक साहब. और स्टेट बैंक का पाकिस्तान के अदाद शुमार बयान करूंगा, और मैं चैलेंज करता हूं. मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में टैक्स टू जीडीपी रेशो 15% था. इनके पहले साल में 12% आ गया. इनके पहले साल में फिस्कल डेफिसिट 3000 का हिस्सा पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा क्रॉस कर गया. यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रही है. शॉर्टफॉल 350 अरब तक ये एफबीआर का पहुंच गया है. ये सब आदाद शुमार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं. और ये जो वजूहात लिखी गई हैं कि क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल कॉस्मेटिक वजूहात लिखी गई हैं. गाड़ियां रोक रहे हैं, फ्यूल कम कर रहे हैं, इससे नहीं होगा. ये 3 बुनियादी चीजें हैं. शरई सूद में 7 से लेकर 13% पर ले गए हैं. रुपए की डिवैल्यूएशन कर ली है इन्होंने. एफबीआर के अंदर स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं. वो 350 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है उसके अंदर. मेरी दरखास्त ये है कि इनको जो इकोनॉमी मिली थी उससे बदतरीन हालत पे इन्होंने पहुंचा दी है. इसको आप रेफर कर ले स्टैंडिंग कमेटी को. जी जमालदीनी साहब. चेयरमैन साहब, फिस्कल डेफिसिट को जो है ना कवर अप करने की खातिर हमारे यहाँ जो है ना कुछ चीज़ें पेश की हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने. खसूसन सर फहरिस्त बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट. लेकिन इस वक्त एग्जिस्टिंग पोस्ट खाली हमारे मुल्क में जितने भी हैं, देखिए अगर रोजगार के मौके होंगे तो क्रिएटिविटी होगी, पैसा आएगा. हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर पे अगर कंजप्शन होंगे वहाँ से जो है ना कुछ पैसा आएगा. फिजिकल डेफिसिट आपकी प्रोडक्टिविटी हो.
اگر آپ کے پاس پروڈکشن نہیں ہوگی، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، نیو جابز کریٹ نہیں ہوگی، آپ نے آلریڈی جابز پہ بین لگوایا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا گرانٹس اپنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کے گرانٹس آپ بند کر رہے ہیں، تو اٹ ڈز مین آپ کے یونیورسٹیز یا دیگر ادارے وہ تمام کولیپس ہوں گے. تو دی بیسٹ وے یہ ہوگا کہ جیسے کہ ایز پر پروگرام آپ نے کہا تھا کہ اتنے ہزار جاب ہم دے رہے ہیں، اگر ان جابز پہ جو ہے نا عمل درآمد کیا جائے تو کمپیریٹیولی جو ہے نا آپ لوگوں کی لائیولی ہوڈ بنا دیں گے، اینڈ دین دیر کوڈ بی ہے پروڈکٹیوٹی اینڈ جو ڈیمانڈ اینڈ کمپیریٹیولی وہ جو ہے نا کم ہوگی، اینڈ آپ کی اکانومی بنے گی، فسکل ڈیفیسٹ کم ہوگا. اس بارے میں آپ مجھے بتائیں. سب سے پہلے تو میں سینیٹر صاحب کو درست کروں کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کبھی بھی 15% نہیں گیا، وہ کبھی بھی 12% سے رائز نہیں کیا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی تاریخ کی سب سے بلند ترین صفحہ پہ فسکل ڈیفیسٹ چلا گیا ہے. اگر آپ ایبسولوٹ ٹرمز میں دیکھیں گے تو تقریباً ہر سال ہی جو فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم پرسنٹیج ٹو جی ڈی پی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ 2013-14 میں 2012-13 میں 1833 ارب جب تھا تو یہ بھی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ تھا. پھر یہ 2016-17 میں جب 1863 پہ چلا گیا، 2017-18 میں 2260 پہ چلا گیا، تب یہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھا. پرسنٹیج ٹو جی ڈی پی اگر دیکھی جائے تو وہ تاریخ کی بلند ترین سطح جو تھی. اچھا بات کرنے دینا. 1 منٹ جی، جواب دینے دینا. 1986 اور 87 میں 9.4% تھا جی ڈی پی کا. یہ ان ریسنٹ پاسٹ جو تھا یہ دیٹ واز دا ہائیسٹ دیٹ اٹ ایور ریچڈ. جو میں نے جس طرح عرض کیا کہ جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہیز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی وہ گزشتہ سال سے اس سال انشاءاللہ تعالیٰ کافی کم ہوئے گا، اور فی الحال وہ ود ان ٹارگٹ ہے، اور اگلے سال اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ مزید کم ہے. ہم نے جو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ اگلے 1 سے 2 سال میں ہم اسے 4% کے قریب جو ہے 3.5 سے 4% آف جی ڈی پی کے قریب لے کے جائیں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب فگر ہے کافی. اوکے.